तो ये एनिमे है एक ऐसे बंदे के बारे में जिसे बहुत ही ओवर पावर्ड होने की वजह से एक क्यूट गोडेस एस क्लास वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचाने के लिए समन करती है। लेकिन बाद में इस बेचारी गोडेस का माथा ये देखकर खराब हो जाता है कि वो बंदा तो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक डरपोक है, क्योंकि हमारा एमसी एक स्लाइम जैसे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भी अपनी गॉड लाइक स्किल्स को यूज करता है। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे गॉड किसी गेम को खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ये बंदा बताता है कि इनके अगले चैलेंजर को एस क्लास वर्ल्ड को बचाकर चैलेंज पूरा करना होगा। पर इस बेचारी गोडेस के इस क्लास वर्ल्ड सुनते ही पसीने छूटने लग जाते हैं, जिसका नाम रिश्ता होता है, जो यूनिफाइड डिवाइन रेल्म में सैकड़ों सालों पहले पैदा हुई थी, जिसने अभी तक 5 ह्यूमन हीरोज को दूसरी दुनिया से समन करके 5 दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है, जो दूसरे हाई लेवल के गॉड और गोडेस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। लेकिन जब एस क्लास वर्ल्ड को बचाने की बारी आती है, तब अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस्ड गॉड को भी नानी याद आ जाती है। इसलिए पता नहीं रिश्ता किस तरह एस क्लास वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचाने वाली है, और बेचारी रिश्ता को बहुत सावधानी के साथ किसी हीरो को चुनकर समन करना होगा, क्योंकि एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए किसी ओवर पावर्ड हीरो की जरूरत है। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद रिश्ता को एक भी सही बंदा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से रिश्ता परेशान हो ही रही होती है कि तभी इसके चेहरे पर हमारे एमसी सैया का पेपर आ गिरता है, जिसे देखकर रिश्ता खुश होने के साथ हैरान भी हो जाती है, क्योंकि सैया की लेवल 1 होने के बाद भी इसके सारे स्टैट्स बहुत हाई है। इसलिए रिश्ता बिना सोचे समझे सैया को समन करने के लिए तैयार हो जाती है, और रिश्ता तो अभी से ये सोचकर खुश होने लगती है कि एस क्लास वर्ल्ड को बचाकर रिश्ता भी एक ग्रेट गोडेस बन जाएगी। इसलिए रिश्ता फटाफट समनिंग रिचुअल करके हमारे एमसी यानी सैया को फाइनली समन कर देती है, जिसके लुक्स देखकर रिश्ता तक पिघल जाती है और सोचती है कि ये सैया जैसे हैंडसम के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। पर तभी रिश्ता को याद आता है कि एक ह्यूमन और गोडेस के बीच ऐसा रिलेशन फॉरबिडन है। इसलिए रिश्ता खुद को कंट्रोल करके सैया को अपना इंट्रो देकर इसे सब बताने लगती है कि इसे यहाँ पर क्यों समन किया गया है। लेकिन सैया तो कहता है कि आखिर ये अजनबी पागल कौन सी कहानियों वाली बकवास बातें कह रही है, जिसे सुनकर रिश्ता इस पर भड़क जाती है। पर तभी रिश्ता सोचती है कि इसे एक गोडेस की तरह बिहेव करना होगा। इसलिए रिश्ता इस पागल को प्यार से बताती है कि इसे सच में एक एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए समन किया गया है, जिसे सुनकर सैया दुनिया भर के सवाल पूछकर रिश्ता का माथा खराब करने लग जाता है। पर तभी रिश्ता सोचती है कि सैया अभी सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए रिश्ता इसे अपनी स्टैट्स दिखाते हुए बताती है कि सैया एक बहुत ही रेयर हीरो है, जो अपनी हाई लेवल वाली पावर्स के साथ एक एस क्लास वर्ल्ड को भी आराम से बचा सकता है। लेकिन ये डरपोक तो इतना सब जानने के बाद भी पूछता है कि ये अगर मर गया तो इसके साथ क्या होने वाला है, जिसका जवाब देते हुए रिश्ता बताती है कि सैया अगर मर भी जाता है तो ये वापस अपनी दुनिया में चले जाएगा, जिसे सुनने के बाद भी सैया नहीं मानता है। इसलिए रिश्ता इस पागल से भीख मांगती हुई कहती है कि ये उस एस क्लास वर्ल्ड में जाने के बाद सैया के हर सवाल का जवाब दे देगी। पर सैया तो ये कहकर जाने लगता है कि रिश्ता जरूर सैया को उस डीमन लॉर्ड के हाथों मरवाने भेजना चाहती है, जिसे सुनकर रिश्ता इसे फिर से समझाती है कि रिश्ता भी अपनी हीलिंग मैजिक से सैया की डीमन लॉर्ड को हराने में मदद करेगी। इसलिए इस डरपोक को डरने की जरूरत नहीं है। और तब भी नहीं मानने पर रिश्ता इस जिद्दी से परेशान हो जाती है। लेकिन तभी सैया कहता है कि ये सिर्फ एक ही शर्त पर एस क्लास वर्ल्ड में चलने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर ये नादान लड़की तो कुछ और ही सोचने लगती है। पर इसे जल्द ही पता चल जाता है कि सैया तो बस मैदान में उतरने से पहले बहुत सारी ट्रेनिंग करके खुद को पूरी तरह प्रिपेयर करना चाहता है, जिसे देखकर रिश्ता को याद आता है कि इस पागल जैसी पर्सनैलिटी वालों के अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जिससे ये हर छोटा सा छोटा रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसलिए परेशान होकर रिश्ता अपनी फ्रेंड यानी गोडेस एरिया को उस पागल के बारे में बताने आ जाती है, जिसे सुनकर एरिया रिश्ता से कहती है कि इसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन रेल्म में टाइम बहुत धीरे चलता है। इसलिए सैया डिवाइन रेल्म में बहुत कम समय में भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर सकता है। इसलिए जब तक एरिया रिश्ता को उस पागल की हर जरूरतों को पूरा करने की एडवाइस देती है, जिसे सुनते ही रिश्ता को याद आता है कि इसने तो सैया को खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। इसलिए रिश्ता तुरंत इस जिम फ्रीक के लिए राइस बोल ली आती है। लेकिन सैया तो कहता है कि ये किसी अजनबी से खाना नहीं लेने वाला, क्या पता रिश्ता ने इसमें जहर मिलाया हो। जिसे प्रूव करने के लिए रिश्ता को इसके सामने खाकर बताना पड़ता है कि ये खाना सेफ है। जिसके बाद रिश्ता इसका नहाने धोने का बंदोबस्त करके कहती है कि रिश्ता इसके लिए हर टाइम का खाना बाहर ही छोड़ देगी। और सैया जैसे ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो रिश्ता इसे एक डोल के जरिए कॉन्टेक्ट करने के लिए कहकर चली जाती है। लेकिन इस बात को लेकर रिश्ता बोर होने लग जाती है,
जाती है क्योंकि उस पागल ने 4-7 दिन बीत जाने के बाद भी रिश्ता से कांटेक्ट नहीं करा है, जिसकी वजह से रिश्ता सोचती है कि कहीं वो पागल ट्रेनिंग करते वक्त निपट तो नहीं गया। पर तभी रिश्ता को उस पागल का सिग्नल मिल जाता है, जिसे देखते ही रिश्ता तुरंत सैया को देखने आ जाती है। लेकिन इसकी बॉडी और स्टैट्स देखकर रिश्ता हैरान ही रह जाती है क्योंकि सैया ने सिर्फ वर्कआउट करके ही अपनी लेवल इतनी ज्यादा बूस्ट कर ली है। और रिश्ता बताती है कि डिवाइन रियल में भले ही टाइम धीरे चलता होगा पर इनके पास अनंत टाइम नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ता तुरंत पोर्टल खोलकर सैया को उसी एस क्लास वर्ल्ड में ले आती है। जहां आते ही रिश्ता और सैया कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए इस एडोना टाउन में किसी ब्लैक स्मिथ की शॉप को ढूंढने आ जाते हैं। लेकिन ये पागल तो इस टाउन के मासूम लोगों को देखकर कहता है कि कहीं ये इंसान के भेष में डीमॉन्स तो नहीं है। पर तभी एक नीना नाम की क्यूट बच्ची आकर रिश्ता की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है और नीना तो इस पागल को देखकर कहती है कि जरूर इसका नाम मिस्टर कूल होगा, जिसे देखकर रिश्ता को भी मजा आ रहा होता है। पर काम की वजह से रिश्ता को नीना से ब्लैक स्मिथ शॉप का पता पूछना पड़ता है, जिसका पता चलते ही रिश्ता सैया को इक्विपमेंट खरीदने के लिए कुछ पैसे दे देती है। लेकिन शॉप में जाते ही रिश्ता ये देखकर पागल हो जाती है कि सैया 3-3 आर्मर ले रहा है, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए बेचारी रिश्ता बहुत देर माथा फोड़ी करने के बाद इस पागल की शॉपिंग पूरी करवाती है। पर सैया तो अभी भी नहीं मानता है और इमरजेंसी के लिए बहुत सारे हीलिंग पोर्शन और स्मोक बॉम्ब ले लेता है, जिसे देखकर रिश्ता इसे समझाती है कि सैया को इतना प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स ही पाए जाते हैं। और नीना जैसी बच्ची तक कहती है कि ये भी बिना किसी परेशानी के अकेले दूसरे टाउन तक जा सकती है। और यहाँ तक कि ये प्यारी बच्ची सैया को अपना लक्की चार्म भी दे देती है। पर ये पागल तो कहता है कि कहीं नीना ने इस चार्म में कर्ज तो नहीं लगाया है। लेकिन तभी नीना के डैड इसे लेने आ जाते हैं और रिश्ता देखती है कि सैया ने वो लक्की चार्म सच में रख लिया है, जिसके बाद दोनों फाइनली एक स्लाइम से लड़ने आ जाते हैं। पर इस नन्हे स्लाइम को देखकर सैया तो भीगी बिल्ली की तरह पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता को इस पगलौट को बताना पड़ता है कि ये स्लाइम को सिर्फ एक लकड़ी से ही निपटा सकता है। जिसे सुनकर हमारा हीरो जोश में आ जाता है और इस बेचारे स्लाइम को मारने के लिए एक एटॉमिक स्प्लिट से हमला कर देता है, जिससे भी इस पागल का मन नहीं भरता है तो हेल्स फायर से एक और खतरनाक अटैक करता है। लेकिन रिश्ता तो ये देखकर पागल ही हो जाती है कि सैया 2 स्पेशल अटैक करने के बाद भी बहुत सारे अटैक लगातार कर रहा है, जिससे परेशान होकर रिश्ता इस पागल को समझाती है कि इसे अपने स्पेशल अटैक कमजोर मॉन्स्टर पर ऐसे ही वेस्ट नहीं करने चाहिए। पर तभी पूरा इलाका डार्क हो जाता है, क्योंकि सैया के इतने खतरनाक अटैक को महसूस करके डीमन लॉर्ड की 4 हेवनली किंग्स फोर्स में से एक केओस माकिना आ जाती है, जो इस दुनिया में समन किए गए हीरोज को निपटाने का काम करती है। इसलिए अब सैया को माकिना से कोई भी नहीं बचा सकता है। और इधर रिश्ता के तो माकिना की लेवल देखकर ही पसीने छूट जाते हैं और हमारा हीरो तो पहली फुर्सत में ही यहाँ से तूफान की तरह भागने लगता है। लेकिन सैया को देखकर रिश्ता और माकिना भी इस पागल के पीछे पीछे भागने लग जाती है, जिससे बचने के लिए सैया तुरंत उन्हीं स्मोक बॉम्ब को यूज करता है और यहाँ से निकलने के लिए रिश्ता को फटाफट डिवाइन रियल में पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है। इसलिए माकिना से हेल्स फायर यूज करके सैया किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है और डिवाइन रियल में आते ही रिश्ता को बाहर पचासियाते हुए कहता है कि इसे माकिना को हराना है तो सैया को और भी खतरनाक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर रिश्ता भी इस बार इसे नहीं रोक सकती है, क्योंकि माकिना उन खतरनाक 4 हेवनली किंग्स में से एक है। इसलिए रिश्ता को फिर से उस पागल का रेडी होने तक वेट करते हुए बोर होना पड़ता है। पर रिश्ता खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने मैजिक बॉल से माकिना को देखने ही वाली होती है कि तभी माकिना को रिश्ता का मैजिक बॉल दिख जाता है, जिसके जरिए माकिना धमकी देती हुई कहती है कि अगर रिश्ता और सैया माकिना के पास जल्दी नहीं आए तो माकिना एडोना टाउन वालों की हर 10 मिनट में एक एक करके मुंडी उड़ा देगी। जिसे सुनते ही रिश्ता सैया को जाकर जल्द ही टाउन में चलने के लिए कहती है, लेकिन सैया कहता है अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये अभी नहीं जा सकते। पर तभी माकिना मुंडी उड़ाने के लिए बेचारी नीना के डैड को पकड़ लेती है, जिसे देखकर रिश्ता पोर्टल खोलने की कोशिश करती है। लेकिन ये बेरहम दिल वाला हीरो अभी भी चलने के लिए नहीं मानता है। पर रिश्ता का तो ये देखकर दिल ही टूट जाता है कि सैया को नीना की जान खतरे में होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसे ये कहते हुए जाने लगती है कि रिश्ता को सैया जैसे डरपोक हीरो को यहाँ समन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी सैया रिश्ता से कहता है कि अगर ये मर गया तो टाउन और यहाँ तक कि पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए ही सैया इन मामलों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। पर तभी
रिश्ता देखती है कि सेया ने तो फिर से इतने कम टाइम में अपनी लेवल बढ़ा ली है, जिससे सेया माकिना जैसे डीमन से लड़ने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन इधर माकिना नीना के डैड को मारने ही वाली होती है कि तभी सेया आकर अपने विंड ब्लेड अटैक से माकिना को दूर हटने पर मजबूर कर देता है। और मकीना तो सेया को इतना पावरफुल देखकर अपने स्टैट्स भी बढ़ा देती है, जिससे मकीना सेया पर बहुत तेजी से अटैक करने लग जाती है। लेकिन फिर भी सेया मकीना के अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर मकीना अपने फुल फॉर्म में आने के लिए खुद को ही स्वॉर्ड घोंप लेती है ताकि ये इसके शरीर से अपने डीमन फॉर्म में जल्द ही बदल सके। जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि अगर डीमन फोर्स वाले इतने खतरनाक है तो डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा खतरनाक होगा। पर तभी मकीना के इतने पावरफुल अटैक को सेया एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि सेया के स्टैट्स तो इतने ज्यादा नहीं है, तो सेया ने उस अटैक को कैसे रोका। लेकिन रिश्ता ये देखकर हैरान रह जाती है कि सेया ने तो अपने असली स्टैट्स छुपा रखे हैं, जिसको चेक करने पर रिश्ता को पता चलता है कि सेया के स्टैट्स तो पहले से 10 गुना ज्यादा है, जिससे सेया बिना किसी दिक्कत के मकीना से लड़ सकता है। और ये सब सुनकर मकीना अपना सबसे खतरनाक अटैक करने जा ही रही होती है कि तभी सेया अपनी फ्लाइट स्किल से इसे चौंका देता है और नई स्किल यानी फिनिक्स ड्राइव से सेया मकीना के चीथरे चीथरे करके इस बेचारी का काम खत्म कर देता है, जिसे देखकर रिश्ता तो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन सेया बताता है कि इसने अपने स्टैट्स छुपाने के लिए सबसे पहले एक सीक्रेट स्किल सीखी थी ताकि कोई भी डीमन सेया की पावर का अंदाजा तक नहीं लगा सके। और सेया ये बात रिश्ता को भी नहीं बताकर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्या पता कोई डीमन रिश्ता का दिमाग कंट्रोल कर रहा हो। और ये दोनों अपनी बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी टाउन के सभी लोग अपने हीरो से मिलने आ जाते हैं। लेकिन इनका पागल हीरो तो अभी भी रुका नहीं होता है, क्योंकि सेया तो माकिना के टुकड़ों को एक साथ जमा करने लग जाता है और ये पागल फिर से अपने हेल्स फायर अटैक से लगातार अटैक करने लग जाता है, जिससे भी सेया का मन नहीं भरता है। तो ये पागल अपने मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक से पूरा टाउन ही जला देता है, जिससे टाउन के बेचारे लोगों के कूले तक जल जाते हैं। पर रिश्ता देखती है कि इन बेचारों के कूले जलने के बाद भी सेया अपने इतने खतरनाक अटैक नहीं रोक रहा है, जिससे देखते ही देखते पूरा टाउन राख में बदल जाता है। और यहाँ तक कि टाउन वाले अपने ही हीरो को यहाँ से भगाकर कभी नहीं लौटने के लिए भीख मांगते हैं, क्योंकि कम से कम टाउन वालों को मरने के बाद अपने घर दोबारा तो नहीं बनवाने पड़ेंगे। लेकिन नीना के डैड तो अभी भी सेया को शुक्रिया कहने आ जाता है, जिसके लिए ये बेचारा अपनी मेहनत की कमाई भी दे देता है। और ये लालची इंसान इस बेचारे से चिल्लर तक मांग लेता है, पर तब भी नीना इसे कहती है कि ये जानती है कि सेया पूरा पागल है और इस प्यारी बच्ची को पूरा भरोसा है कि सेया दिल से भी उतना ही अच्छा इंसान है। जिसके बाद रिश्ता इसे नए वेपन्स खरीदने के लिए अगले टाउन की ओर चलने के लिए कहती है। लेकिन सेया कहता है कि इसे और भी पावरफुल बनने के लिए डिवाइन रियल में जाना है, क्योंकि मकीना की हार का पता चलते ही उससे भी स्ट्रॉन्ग डिमॉन इन पर अटैक करने आ सकता है। इसलिए ये रिश्ता से कहता है कि इसे डिवाइन रियल में ही सारे वेपन्स समन कर लेने चाहिए। लेकिन रिश्ता बताती है ऐसी चीजें समन करना इसके रूल्स के खिलाफ है, जिसे सुनकर सेया इसे कहता है कि तब तो रिश्ता एक यूजलेस गॉडेस है। और ऐसे ही दोनों बकवास करते हुए डिवाइन रियल में चले जाते हैं, जहाँ पर रिश्ता फिर से उस मसल्स बनाने की दुकान से परेशान होकर एरिया से शिकायत करने लग जाती है। और रिश्ता कहती है कि ये बस जल्दी से उस एस क्लास वर्ल्ड को बचाकर एरिया जैसी महान गोडेस बनना चाहती है, जिसने अभी तक 200 से भी ज्यादा दुनिया को अपने पावरफुल हीरोज समन करके बचाया है। लेकिन एरिया कहती है कि ये उन दुनिया में से एक को बचाने में नाकाम हो गई थी, जिसका रिग्रेट एरिया को अभी भी हो रहा है। पर तभी सेया रिश्ता को ढूंढते हुए आ जाता है, जिसे देखकर एरिया भी इस पागल से मिलते हुए पूछती है कि सेया आखिर इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब सेया बताता है कि इसकी लेवल अब कितना भी वर्कआउट करने पर नहीं बढ़ रही है, जिसे सुनकर रिश्ता को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब ये पागल फाइनली डिवाइन रियल्म से बाहर निकलकर असली मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अपनी लेवल बढ़ाएगा। लेकिन सेया कहता है कि ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। पर तभी एरिया सेया को एक एडवाइस देती हुई कहती है कि क्यों ना सेया एक गॉड के साथ ट्रेनिंग करे, जिससे सेया बिना मरे अपने स्टैट्स बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। पर रिश्ता कहती है कि एरिया को सेया से ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता गॉडेस ऑफ हीलिंग है और एरिया गॉडेस ऑफ सील, इसलिए इन दोनों को फाइटिंग का कोई भी क्लू नहीं है। जिसे सुनकर एरिया कहती है कि रिश्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया ग्रेट गॉडेस स्टार से परमिशन ले लेगी। इसलिए दोनों गॉडेस इस पागल को लेकर स्वॉर्ड गॉड सर्सियस से ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करने आ जाते हैं, जो सिर्फ एरिया और रिश्ता के कहने पर ही इस पागल को ट्रेन करने के लिए मानता है और कहता है कि सर्सियस की ट्रेनिंग एक ह्यूमन के लिए बहुत ही इंटेंस और खतरनाक होने वाली है। जिसे सुनकर सेया तो सर्सियस
सर्सियस से बैटल के लिए चैलेंज ही कर देता है। इसलिए सर्सियस भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए सेया की पावर को टेस्ट करने लग जाता है और सर्सियस इस पगलॉट के मूव्स देखकर इंप्रेस हो जाता है, जिससे सर्सियस भी ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होने लगता है। लेकिन ट्रेनिंग का पहला दिन पूरा होने पर रिश्ता को सर्सियस से पता चलता है कि सेया एक अच्छा फाइटर है, पर अभी उसे सर्सियस को पीछे छोड़ने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन रिश्ता जब दूसरे दिन के बाद सर्सियस से मिलती है तो ये बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पागल एक दिन की ट्रेनिंग के बाद ही बहुत स्ट्रांग हो गया है। तब रिश्ता बताती है कि सेया के पास स्टैट्स जल्दी बूस्ट करने की स्किल्स है, इसलिए ही सेया इतनी जल्दी स्ट्रांग हो रहा है। जिसे सुनकर सर्सियस गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर ये इसकी रियल गॉड लाइक पावर यूज करता तो शायद सर्सियस उस पागल को हरा सकता है। तब रिश्ता बताती है कि गॉडली पावर यूज करना डिवाइन रेल्म के रूल्स के खिलाफ है। जिसे सुनकर बेचारे सर्सियस के पसीने छूट जाते हैं और तीसरे दिन के बाद रिश्ता को पता चलता है कि सर्सियस तो डिप्रेशन में चला गया है, क्योंकि ये बेचारा उस पागल के साथ ट्रेनिंग करके थक चुका है। लेकिन चौथे दिन रिश्ता सेया को खाना देने जा ही रही होती है कि तभी इसे सर्सियस किसी से छुपते हुए दिख जाता है और रिश्ता सेया की शिकायत करते हुए कहता है कि वो पागल नहीं, पागलों का बादशाह है, क्योंकि सेया सर्सियस से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी कहता है कि वो पागल इससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग बने बगैर नहीं रुकने वाला है, जिसकी वजह से सेया सर्सियस को बिना खाए पूरा वक्त जबरदस्ती ट्रेनिंग करा रहा है। लेकिन तभी ये बेरहम पागल आ जाता है जो फिर से इस बेचारे को ट्रेनिंग के लिए चलने कहता है, जिसे सुनकर सर्सियस का माथा खराब हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है कि इसे स्वॉर्ड गॉड बनना ही नहीं है। पर तब भी सेया को इस बेचारे पर दया नहीं आती है, जिसे रिश्ता रोकने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी इसे ग्रेट गोडेस स्टार का बुलावा आ जाता है। इसलिए रिश्ता इन पागलों को इग्नोर करके फटाफट स्टार के पास आ जाती है, जिन्हें रिश्ता बताती हुई कहती है कि सर्सियस अब सेया के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है। लेकिन रिश्ता को स्टार बताती है कि सर्सियस भी कभी एक इंसान हुआ करता था जो बाद में एक गॉड के शरीर में रीबॉर्न हुआ, जिससे सर्सियस की सारी मेमोरी रीसेट हो गई। पर सर्सियस में अभी भी उसी दयालु स्वॉर्ड्समैन इंसान की फीलिंग्स है, इसलिए सेया की ट्रेनिंग सर्सियस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन स्टार बताती है कि इसने ये सब बताने के लिए रिश्ता को नहीं बुलाया है, जबकि ये चाहते हैं कि रिश्ता और सेया जल्द ही सैमुअल टाउन की ओर निकल जाएं, क्योंकि ई स्टार अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी से बता सकती है कि वहां पर भी कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जहां पर इनका कुछ इंपॉर्टेंट एलाइज भी वेट कर रहे हैं। इसलिए रिश्ता ग्रेट गोडेस की आज्ञा का पालन करते हुए सेया को ढूंढने आ जाती है। पर ये पागल तो इधर इस बेचारे की सोड के बिना ही हालत खराब कर रहा होता है, जिसे अब फाइनली इस पागल से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सेया अब दूसरे टाउन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। जिसके बाद दोनों पोर्टल से सैमुअल टाउन में पहुंचे ही थे कि यहाँ के लोग तो टाउन छोड़कर जा रहे होते हैं, जिनसे पूछने पर पता चलता है कि अनडेड यानी ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स ने पूरे टाउन में आतंक फैला रखा है। जिसे सुनकर सेया पूछता है कि उन मॉन्स्टर्स को कैसे मारा जा सकता है। तब रिश्ता बताती है कि उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी फायर मैजिक और होली वाटर है, इसलिए सेया तुरंत शॉप में होली वाटर खरीदने आ जाता है और ये पागल तो पूरी 1000 होली वाटर की बोतलें मांगने लगता है। जिसे सुनकर ये बेचारा कहता है कि इसके पास इतनी सारी बोतलें नहीं है। लेकिन सेया तो इस बेचारे को धमकी देने लग जाता है कि अगर इसने और भी होली वाटर की बोतलें नहीं मंगाई तो ये इसका होली वाटर निकाल देगा। पर रिश्ता किसी तरह इस पागल को समझाकर अपने एलाइज से मिलने चर्च में ले आती है, जहाँ पर जाते ही इन्हें फादर नन और इनके 2 एलाइज दिखाई देते हैं जो ड्रैगन किंग के अंश यानी इनमें भी ड्रैगन ब्लड है, जिससे ये दोनों डीमन लॉर्ड को हराने में इनकी मदद करने वाले हैं। लेकिन फादर जब अपना इंट्रो दे ही रहा होता है कि तभी सेया इन पर ही होली वाटर डाल देता है, जिसे देखकर सभी सोचते हैं कि सेया का दिमाग खराब हो गया है। और तभी होली वाटर से फादर का भेस ले रखा मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जो इन सभी को एक साथ खत्म करने वाला था। लेकिन ये कहता है कि इसे 4 हेवनली किंग्स में से एक डेथ मागला ने अनडेड की पावर्स दी है, जिससे ये अभी भी इन सभी को अकेले निपटा सकता है। पर ये कहते ही सेया इस बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर रिश्ता सोचती है सर्सियस की ट्रेनिंग से सेया सच में बहुत स्ट्रांग हो गया है। लेकिन ये बंदा कहता है इन्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेथ मगला की अनडेड आर्मी जिसमें 10,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स सुबह होते ही इस टाउन के सभी लोगों को निपटा देंगे। पर सेया तो कहता है
है कि ये इतने टुकड़ों में कटने पर भी बोल रहा है, तो सेया को फिर से अपना जलवा दिखाना चाहिए। जिसे सुनते ही रिश्ता इन तीनों को फटाफट अपनी जान बचाने के लिए ले जाती है, क्योंकि उस पागल ने अपने मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक से पूरा चर्च ही उड़ा दिया है। जिसे देखकर बेचारी नन तो बेहोश ही हो जाती है। और ये दोनों बच्चे अपना इंट्रो देते हुए बताते हैं कि इनका नाम मैश और एली है। लेकिन हमारा हीरो तो इन बच्चों और नन को तो क्या, रिश्ता को भी नहीं छोड़ता है और कहता है कि सेया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ही ये सभी पर होली वाटर डालकर देख रहा है। जिसे सुनकर ये दोनों सोचते हैं कि सेया तो ट्रस्ट इशू का पूरा भंडार है। पर तभी ये बच्चे इन दो पागलों को इतना सीरियस देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि रिश्ता इनके स्टैट्स देखते हुए कहती है कि ये बच्चे इनकी टीम में आ सकते हैं। लेकिन अपना हीरो साफ साफ मना कर देता है कि सेया को इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि ये अभी भी लेवल अप कर रहे हैं। पर तभी इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखकर कुछ नाइट्स आ जाते हैं, जो नन को बेहोश देखकर इन नमूनों पर ही शक करने लगते हैं। लेकिन नन होश में आकर इन्हें बता देती है कि ये सब उस डेथ मैगला का किया धरा है, जिसकी अनडेड आर्मी इनके टाउन को तबाह करने आती ही होगी। पर नन कहती है कि इन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉडेस और ये तीनों इनकी मदद करने वाले हैं। जिसे सुनते ही ये माफी मांगते हुए कहता है कि ये सभी भी अनडेड आर्मी को रोकने के लिए इनके साथ लड़ेंगे। पर ये पागल तो इनसे पूछता है इसके लिए सेया को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तब ये बताता है कि सेया को एम्पायर की तरफ से 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं। इसलिए सेया तो ये कहकर जाने लगता है कि माल रेडी करके रखना, मैं अभी उन मॉन्स्टर्स को निपटा कर आता हूँ। लेकिन ये बेचारा सेया से ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इसमें सेया को किसी की भी मदद नहीं चाहिए, और वैसे भी ये नमूने फाइट करते टाइम सेया के बीच में आकर निपट जाएंगे। इसलिए सेया तो रिश्ता के बिना ही आगे जाने लगता है, जिसे देखकर रिश्ता भी नहीं मानती और डिवाइन रेल्म से अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए उड़ने की एबिलिटी ले लेती है। जिससे रिश्ता उस पागल के पास पहुंची ही थी कि तभी सेया और भी तेज जाने लगता है, जिसकी वजह से रिश्ता निराश हो ही रही होती है कि तभी ये हीरो अपनी गॉडेस को लेने आ जाता है। और रिश्ता तो सेया का हाथ पकड़कर रोमांटिक फील करने लगती है। और तभी सेया अपनी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि बेचारी रिश्ता का पूरा मेकअप ही उतर जाता है। और ये दोनों अपनी बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी सेया को अनडेड आर्मी दिख जाती है और कहता है कि इन कीड़ों मकोड़ों को तो सेया का नया बॉम्बार्डमेंट अटैक एक ही बार में साफ कर देगा। जिसे देखकर रिश्ता तो पागल ही हो जाती है, क्योंकि सेया तो उन बेचारे मॉन्स्टर्स पर पूरा मीटियोरॉइड ही दे मारता है, जिससे मॉन्स्टर्स क्या पूरा इलाका ही एक बार में साफ हो जाता है। और सेया बताता है कि इसने ये अटैक डिवाइन रेल्म में सर्सियस से लड़ते वक्त सीखा था। लेकिन सेया तो फिर से अपनी पागलपंती करते हुए एक और मीटियोरॉइड समन करने लगता है, जिसे देखकर रिश्ता ये सोचते हुए खुश होने लगती है कि अगर सेया ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनता गया तो रिश्ता बड़े आसानी से इस एस क्लास वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचा सकती है। पर तभी सेया की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उस मीटियोरॉइड में सेया ने इसकी बहुत सारी मैजिक पावर्स यूज कर ली। लेकिन रिश्ता को पता चलता है कि इस पागल ने तो 15,000 MP में से सिर्फ 1500 मैजिक पावर्स ही यूज करी है। जिसके बाद एली किसी वजह से परेशान दिखाई देती है और रिश्ता के पास आकर बताती है कि इसे पूरे 2 दिन तक ढूंढने के बाद भी मैश नहीं मिल रहा है। जिसे सुनकर रिश्ता एली से कहती है कि इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उन अनडेड मॉन्स्टर्स को सेया ने खत्म कर दिया है। पर सेया तो इधर कुछ और ही खिचड़ी पक्का रहा होता है, क्योंकि इस पागल ने तो रिश्ता के खूबसूरत बालों से एक खतरनाक प्लेटिनम स्वॉर्ड बना ली है। और रिश्ता का ये सुनकर माथा खराब हो जाता है कि सेया इसके सारे बाल काटकर रिश्ता को टकली करना चाहता है। लेकिन तभी ये लड़की सेया के नाम का एक पार्सल ले आती है, जिसे देखकर सेया कहता है कि कहीं ये बोम तो नहीं है। पर इस पार्सल को खोलते ही रिश्ता हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी ने मैश को किडनैप करके बांध रखा होता है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा ही डेथ मागला है, जो अब अपनी अनडेड आर्मी का बदला मैश को टॉर्चर करके लेने वाला है। पर मैश कहता है कि सेया को इसकी परवाह किए बिना वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड से बचाने में ध्यान देना चाहिए। जिसे सुनकर डेथ मागला तो सेया का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि ये मैश को तो बचा नहीं सकता, तो पूरे वर्ल्ड को क्या ही बचाएगा। पर इतना सुनते ही सेया अपनी डायमेंशन ब्लेड से डेथ मागला का हाथ उड़ा देता है और मैश को बचाने के लिए तुरंत डिवाइन रियल में चला जाता है, ताकि ये बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर उस बच्चे को बचाने का प्लान बना सके। लेकिन इनके पास सिर्फ 15 मिनट ही होते हैं, इसलिए दोनों ग्रेट गॉडेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपनी पावर्स को यूज करके डेथ मागला की लोकेशन ढूंढ ले। जिसके लिए स्टार भी ने गुड लक कहकर फटाफट मैश को बचाने के लिए डेथ मागला के कैसल में भेज देती है, जहां जाते ही सेया इस भूत को हेल्स फायर से दूर कर देता है, जिससे रिश्ता को भी मैश को हील करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन इधर ये भूत तो एक डार्क मॉन्स्टर्स में बदल गया होता है, जिस पर सेया के अटैक काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि डेथ मागला इस फॉर्म में लगभग हर वेपन्स अटैक से इम्यून है और इसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना खतरनाक जादू टोना किया है कि सेया कभी भी डेथ मागला को
खत्म नहीं कर सकता है। इसका मतलब अब सेया यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है। पर डेथ मागला के अटैक करने से पहले ही सेया अपने फायर फिस्ट अटैक से इसे रोक देता है, जिसे देखकर डेथ मागला भी फायर मैजिक से पलटवार हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए सेया इस आइस ब्रेसलेट की मदद से डेथ मागला के भूत को पूरा जमा देता है, जिसे भी सेया ने रिश्ता के बालों से बनाया होता है और इस पागल ने एक्स्ट्रा ब्रेसलेट भी बनाए होते हैं। पर तभी सेया को याद आता है कि इसे तो डेथ मागला की बोलती भी बंद करनी है, इसलिए सेया इसके भूत के अपने फिनिक्स थ्रस्ट से टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन रिश्ता को पहले ही पता होता है कि ये हीरो ऐसे ही नहीं रुकने वाला है, इसलिए ये मैश को ले जाकर सारा साफ सफाई का काम सेया के भरोसे छोड़कर चुपचाप निकल लेती है। जिसके बाद एली भी मैश से दोबारा मिलकर खुश होती है और सेया तो कहता है कि ये इन दोनों को तभी अपनी टीम में रखेगा जब ये सिर्फ और सिर्फ सेया का सामान उठाने में मदद करेंगे। जिसे सुनकर मैश तो इतना खुश होता है कि सेया को अब से मास्टर कहने लगता है और मैश बताता है कि ये सेया को ड्रैगन डेन नाम के विलेज में ले जाना चाहता है, क्योंकि ड्रैगन विलेज के पूर्वजों ने बताया था कि इन्हें डीमोन लॉर्ड को हराने के लिए एक माइटी वेपन की जरूरत पड़ेगी, जो तभी मिल पाएगा जब ये सभी ड्रैगन डेन जाकर उस वेपन की सील तोड़े। और ये सुनकर सेया कहता है कि इसने पहले ही रिश्ता के गंजेपन का फायदा उठाकर प्लेटिनम सोर्ड बना ली है। और तभी रिश्ता कहती है कि इन्हें फिर भी ड्रैगन विलेज जाकर घूम लेना चाहिए, ताकि इन्हें डीमोन लॉर्ड को हराने के लिए और भी कोई क्लू मिल सके। लेकिन रिश्ता को पता होता है कि ये पागल कहाँ सुनने वाला है, इसलिए रिश्ता को फिर से सेया के साथ डिवाइन रियल में जाना पड़ता है, जहाँ का नजारा देखकर मैश और एली तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब ये ट्रेनिंग के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी सर्सियस इन नमूनों को देखकर छुप जाता है, क्योंकि इस पागल की वजह से सर्सियस ने सोर्डबाजी छोड़कर केक बनाना सीख लिया है। लेकिन सेया बताता है कि सर्सियस को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्सियस से ट्रेन होने की बारी अब सिर्फ मैश की है, जिसकी लेवल और स्टैट्स देखकर सर्सियस को राहत मिलती है और खुशी खुशी मैश को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। और रिश्ता एली को ट्रेन कराने के लिए फायर गॉडेस जैसी से रिक्वेस्ट करती है, जिससे जैसी भी तुरंत मान जाती है, क्योंकि सारे गॉड्स की ड्यूटी है कि ये सभी हीरोज की दुनिया बचाने में मदद करे। पर सेया जब ट्रेनिंग करने का जुगाड़ सोच ही रहा होता है कि तभी रिश्ता डिस्ट्रक्शन गॉडेस वेलकिरी से टकरा जाती है, जो रिश्ता का मजाक उड़ाते हुए जाने लगती है कि रिश्ता कभी भी अपना चैलेंज पूरा नहीं कर सकती है। जिसे सुनकर सेया तो वेलकिरी से ही ट्रेनिंग लेने की सोचता है, लेकिन रिश्ता बताती है कि ऐसी खतरनाक गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एक इंसान को ट्रेन करने के लिए कभी नहीं मानने वाली है। पर ये सुनकर सेया तो और जोश में आ जाता है और डायरेक्ट जाकर वेलकिरी को उकसा देता है, ताकि सेया वेलकिरी के साथ एक घमासान युद्ध करके अपने स्टैट्स बढ़ा सके। लेकिन वेलकिरी को पागल होता देख इसे शांत करने एरिया को आना पड़ता है और वेलकिरी को बताती है कि सेया को एक एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए समन किया है। जिसे सुनकर वेलकिरी सिर्फ इस बार इन्हें जाने देती है। जिसके बाद एरिया सेया से कहती है कि अगर इसे ट्रेनिंग ही करनी है तो एरिया गॉडेस ऑफ वॉर को जानती है, जिसका नाम एनी है। पर एनी की साइको पर्सनालिटी देखकर रिश्ता सोचती है कि ये गॉडेस तो सच में पागल लग रही है, जिससे ये दोनों पागल आपस में क्या ही ट्रेनिंग कर पाएंगे। लेकिन सेया तो एनी के इतने फास्ट मूव्स देखकर इसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। जिसके एक दिन बाद रिश्ता देखती है कि सर्सियस और मैश तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए रिश्ता सेया को देखने जा ही रही होती है कि तभी इसे ये पागल दिख जाती है, जिससे रिश्ता को पता चलता है कि सेया के साथ ट्रेनिंग करके एनी को भी बहुत मजा आ रहा है। और रिश्ता को ट्रेनिंग के दूसरे दिन मैश और सेया एक साथ मिल जाते हैं और सेया के जाने के बाद मैश बताता है कि सेया इसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा था और रिश्ता का वो बात सुनकर माथा खराब हो जाता है, क्योंकि वो पागल तो मैश को किसी पर भी, क्या यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स पर भी भरोसा नहीं करने की एडवाइस दे रहा था। लेकिन इसके बाद रिश्ता ये देखकर हैरान रह जाती है कि एनी ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया है, क्योंकि ये सेया के सामने क्यूट दिखना चाहती है। और रिश्ता सोचती है कि ये बेचारी तो सेया के साथ रहकर सच में पूरी पागल हो गई है। पर इसके अगले ही दिन इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, जिससे मैश की लेवल और स्टैट्स पहले से बहुत बढ़ गए होते हैं। लेकिन रिश्ता को जैसी से पता चलता है कि एली कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, क्योंकि फायर मैजिक को सही से यूज करने के लिए किसी को भी टैलेंट के साथ पैदा होना पड़ता है, जिससे बेचारी एली निराश हो जाती है। पर ये सभी सेया से मिलने पहुंचे ही थे कि तभी एनी अपनी नई पर्सनैलिटी से सबको हैरान कर देती है, क्योंकि ये बेचारी इस पागल के प्यार में सच में पागल हो चुकी होती है। और यहाँ तक कि एनी सेया के लिए केक भी बनाकर लाई होती है। लेकिन रिश्ता तो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि सेया को तो केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे ये केक को रिजेक्ट करके इस बेचारी का दिल तोड़ देता है।
और ये सभी जा ही रहे होते हैं कि तभी एनी का माथा घूम जाता है, जिससे बेचारी एनी तो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती है, पर इस पागल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सभी ऐसे ही बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी मैश को एक ऑर्क दिखाई दे जाता है, जिसे मारने के लिए मैश आगे बढ़ता कि तभी एक जलता हुआ मुर्गा छाप ऑर्क को निपटा देता है, जो भी सेया का ही एक नया अटैक होता है, जिससे इनके पास आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को ये अटैक ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके खुद ही हमला कर देगा। जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि आखिर ये पागल अब कितना पावरफुल हो चुका है, पर सेया की हाइडिंग स्किल से रिश्ता इस बार तो इसकी असली लेवल देख ही नहीं पाती है। जिसके बाद ड्रैगन डैन के नजदीक आते ही इन दोनों के हाथ चमकने लगते हैं, जिससे मैश और एली इस बड़े गेट की सील तोड़ने के लिए खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी सेया अपनी स्वॉर्ड निकालकर एनी से सीखे अटैक को यूज करने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों सोचते हैं कि सेया को सच में इनकी जरूरत नहीं है। और इस गेट के अंदर आते ही इन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो मैश और एली को इनके ड्रैगन ब्लड से तुरंत पहचान लेता है। इसलिए इन सभी को ड्रैगन विलेज में आने के लिए इस मैजिक सर्कल में खड़े होने के लिए कहता है। लेकिन अपना हीरो तो इसकी भी सेफ्टी चेक करने के लिए पहले इस बेचारी छिपकली को भेजता है, जिसे कंफर्म करके सभी फाइनली ड्रैगन विलेज में आ जाते हैं, जहां इन्हें एक लागोस नाम का बंदा मिलता है, जो इन्हें विलेज में घुमाते हुए इनके लीडर लिवाई के पास ले जाने लगता है। और यहाँ के ये छिपकली जैसी मुंडी वाले लोग तो मैश और एली को इतनी टाइम बाद देखकर बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। तभी लागोस बताता है कि इन दोनों में आधा ड्रैगन ब्लड होने की वजह से इनका शरीर इंसान जैसा है। जिसके बाद लागोस सभी को ऐसे ही घूमते फिरते इनके लीडर यानी लिवाई के पास ली आता है, जो इनसे रिक्वेस्ट करती है इन सभी को मिलकर डीमॉन लॉर्ड को हराना ही होगा। जिसके लिए लिवाई मैश को आधे ड्रैगन फॉर्म में लाते हुए कहती है कि मैश फ्यूचर में ऐसे ही ट्रेनिंग करके एक ड्रैगन गॉड में भी बदल सकता है। जिसे सुनकर एली पूछती है कि क्या ये भी एक दिन पावरफुल ड्रैगन बन सकती है, पर लिवाई कहती है कि एली को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एली का खास काम सिर्फ और सिर्फ खुद को उस माइटी वेपन के लिए सैक्रिफाइस करना है। और लिवाई तो कहती है कि इनकी दुनिया को डीमन लॉर्ड से सच में बचाना है, तो एक ड्रैगन किन इंसानी लड़की को उस वेपन के बदले में अपनी जान देनी होगी। इसलिए एली के पास सिर्फ आज रात तक का ही टाइम बचा है। जिसे सुनकर बेचारी एली बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन ये फिर भी कहती है कि आखिर एली किसी काम के लायक है। पर सेया तो इधर स्पीड बढ़ाने वाले स्पीड सीड्स खरीदने आ जाता है, और रिश्ता के डांटने पर एसी एक्टिंग करता है कि ये एली की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। और एली भी कहती है कि सैक्रिफाइस होना एली का डिसीजन है, इसलिए इसमें किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सैक्रिफाइस सेरेमनी के पहले विलेज वाले इन गरीबों को थाना हिलाते हैं। लेकिन जब ये बैठे ही थे कि तभी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, यानी अब एली को इस गहरी खाई में कूदकर सभी को अलविदा कहना होगा। जिसे देखकर मैश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर ये सोल्जर्स तो मैश को रोकने के लिए पहले ही तैयार थे। और तो और ये छिपकली की सकल सी एली को खाई में कूदने के लिए फोर्स करने लगती है, जिसे देखकर सेया को इनकी चर्बी उतारनी पड़ती है, क्योंकि सेया कहता है कि एली और मैश ने इसका सामान कैरी करने का वादा करा था। और वैसे भी सेया इस फालतू की सेरेमनी पर विश्वास नहीं करता है, जिसे सुनकर मैश भी जोश में आ जाता है। पर तभी इन सभी की बॉडी किसी वजह से पैरालाइज होने लगती है, क्योंकि इस छिपकली की बच्ची ने पहले ही इन सभी को खाना खिलाकर इन्हें रोकने का प्लान बना रखा था। इसलिए अब ये बिना किसी दिक्कत के सेरेमनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन छिपकलियों की ये देखकर हवा निकल जाती है कि सेया अभी भी सही सलामत है, क्योंकि सेया ने वो बकवास खाना खाया ही नहीं था। जिसे देखकर लिवाई को आ जाता है गुस्सा, और अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर सेया से लड़ने तक आ जाती है। और अपना हीरो भी कम तैयारी के साथ नहीं आया होता है, क्योंकि सेया ने रिश्ता के बालों से जादू टोना करके ये ड्रैगन किलर स्वॉर्ड बनाई है, जिसकी मदद से सेया आराम से एली को लिवाई से बचा सकता है। पर इस चुड़ैल ने एली को एक कर्स नेकलेस भी पहनाया था, जिससे दम घुटने की वजह से एली की हालत खराब होने लगती है, और ये कर्स लिवाई को मारे बगैर कभी रुकने वाला नहीं है। जिसे सुनकर सेया भी अब सीरियस हो जाता है और अपने फिनिक्स ड्राइव अटैक से लिवाई पर हमला करने लगता है। लेकिन रिश्ता देखती है कि लिवाई अपने अल्टीमेट आर्मर की मदद से सेया के अटैक से बच रही है, और कहती है कि अब एली को मरने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसे देखकर सेया भी अपना सीक्रेट हथियार यानी स्पीड सीड्स खाकर दो ड्रैगन किलर ब्लेड से लिवाई पर लगातार हमला करने लग जाता है। पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रिश्ता सोचती है कि ऐसे तो एली जल्दी ही उस कर्स से मर जाएगी,
लेकिन तभी सेया का प्लान काम कर जाता है और लिवाई पर बिना रुके अटैक करते हुए इस चुड़ैल को ही खाई में धकेलने लगता है। और रिश्ता इसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर लिवाई ने एली पर से कर्स नहीं हटाया तो ये खाई में गिरकर मर जाएगी, जिसे सुनकर लिवाई उस कर्स को हटाने के लिए मान जाती है। पर ये चालाक लोमड़ी तो उल्टा इन पर ही अटैक करने लगती है। इसलिए सेया इस गद्दार लीडर को अपने फाइनल अटैक से इसकी औकात दिखा देता है, जिससे लिवाई का काम खत्म होते ही ये कर्स नेकलेस टूट जाता है और ये सभी छिपकलियां तो लिवाई के जाने से दुखी हो जाती हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि खाई से वही सीक्रेट स्वॉर्ड बाहर आ गई है, जिसे पकड़कर सेया इन्हें बताता है कि लिवाई अब इस स्वॉर्ड में बदल चुकी है। और बात रही डीमन लॉर्ड को हराने की, तो उसके लिए सेया एली के खून से इस स्वॉर्ड को पूरी तरह अपग्रेड कर देता है। इसलिए ये इन सभी को दुखी होने की जगह लिवाई पर प्राउड फील करने के लिए कहता है, क्योंकि इनकी लीडर भी यही चाहती थी कि इस स्वॉर्ड को समन करके दुनिया को बचाया जाए। जिसके बाद जाते हुए रिश्ता देखती है ये निब्बा निब्बी तो वापस मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं। इसलिए रिश्ता इन दोनों को आगे चलने के लिए कहकर सेया से कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछने लगती है, क्योंकि रिश्ता एक गॉडेस होने की वजह से महसूस कर सकती है कि वो स्वॉर्ड नकली है। जिसे सुनकर सेया बताता है इसे उन विलेज वालों को शांत करने के लिए नाटक करना पड़ा, इसलिए सेया ने अपनी प्लैटिनम स्वॉर्ड का फॉर्म बदलकर विलेज वालों के सामने रख दी थी। पर अब इन्हें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड एक ऐसी खतरनाक प्लानिंग करते हुए दिखाई देता है जिससे ये पावरफुल हीरो क्या सारे गॉड्स को भी खत्म कर सकता है। पर इधर ये सभी जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें नाइटस फिर से दिखाई दे जाते हैं, जो सेया से मदद मांगते हुए कहते हैं कि इनके सोल्जर्स और कैप्टन रोज डीमन लॉर्ड की एक खतरनाक फ्लाइंग फोर्स से लड़ रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि सेया भी इनकी मदद करने चले। जिसे सुनकर सेया इनसे उनकी लोकेशन पूछकर डायरेक्ट जाने लगता है, लेकिन ये बताते हैं कि उस फ्लाइंग फोर्स का लीडर बिल बब बहुत ही घिनौना और खतरनाक है। इसलिए सेया भी उस मक्खी के बच्चे को देखने अपने 2 बच्चे लेकर निकल जाता है। पर थोड़ी दूर आते ही इन्हें उस बिल बब की फ्लाइंग फोर्स दिखाई दे जाती है और रिश्ता तो इस बिल बब के स्टैट्स देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और तभी इन्हें कुछ सोल्जर्स फ्लाइंग फोर्स पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होने की वजह से सोल्जर्स के अटैक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, जबकि ये बेरहम मक्खियां इन बेचारों को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देते हैं। और बिल बब तो कहता है कि इस दुनिया के हीरो यानी सेया का भी यही हाल होने वाला है। जिसके बाद ये सभी बचे हुए सोल्जर्स और कैप्टन रोज से मिलने आ जाते हैं, पर इनकी हालत इतनी खराब हो गई होती है कि इनके पास वापस जाकर दूसरी स्ट्रेटजी बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और जाते हुए ये बताते हैं कि रोजगार्ड कैसल में वो मक्खियां बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि रोजगार्ड एम्पायर को प्रोटेक्ट करने रोज के डैड यानी वॉर मास्टर अभी भी जिंदा है, जो भी इनके साथ बिल बब से लड़ने जाते, पर एम्परर होने की वजह से वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए ये सभी उन फ्लाइंग फोर्स से निपटने के लिए स्ट्रेटजी बनाने आ जाते हैं। लेकिन सेया फिर से अपनी पागलपंती शुरू कर देता है और इनको ये कहकर डराने लगता है कि कहीं इनके बीच में डीमन लॉर्ड का जासूस तो नहीं है। जिसे सुनकर रोज पूरा कैसल चेक करवा देती है, पर कुछ नहीं मिलने पर ये पागल हो जाती है, क्योंकि सेया तो बस कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रोज तो कहती है कि ये सब यहाँ बैठकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए रोज कहती है कि ये सेया के साथ बिल बब से लड़ेगी और बाकी की फोर्स इन्हें बाकी मक्खियों से बचाएंगी। जिसे सुनकर सेया बताता है कि इसका अगला मूव होने वाला है यहाँ से डिवाइन रियल में जाकर ट्रेनिंग करने का। इसलिए रिश्ता भी सोचती है कि ये पागल तो नहीं मानेगा, इसलिए इन सभी को समझाती है कि सेया के 3 दिन की ट्रेनिंग में इनका सिर्फ 1 ही घंटा लगेगा। पर रोज तो रिश्ता के बहुत समझाने पर भी नहीं मानती है और उल्टा इनसे बहस करती हुई कहती है कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इनके सैकड़ों सोल्जर्स पहले ही मर चुके हैं, इसलिए इन्हें उनका बदला लेने जाना ही होगा। और वैसे भी अब रोज को सेया जैसे डरपोक हीरो की जरूरत नहीं है। लेकिन सेया इसे ये कह देता है कि उन सोल्जर्स की मौत की जिम्मेदार खुद रोज है। अगर इसने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई होती तो उनकी जान बच सकती थी। जिसे सुनकर रोज का माथा खराब हो जाता है और सेया को मारने जा ही रही होती है कि तभी सेया उल्टा इसका ही गाल लाल कर देता है। तब भी रोज को अकल नहीं आती है तो सेया इसके दोनों गाल लाल कर देता है, जिससे ये बेचारी एक बच्चे की तरह रोने लगती है। और सेया कहता है कि रोज भले ही वॉर मास्टर की बेटी है, पर उससे ये स्ट्रांग नहीं बन जाएगी। इसलिए रिश्ता भी इनसे सिर्फ 1 घंटे की भीख मांगकर डिवाइन रियल में इन्हें ले आती है। जहां आते ही सेया रिश्ता से कहता है कि उन फ्लाइंग फोर्स से लड़ने के लिए इसे किसी गॉड ऑफ मिसाइल्स या गॉड ऑफ गन्स से मदद मांगनी चाहिए। जिसे सुनकर रिश्ता बताती है कि यहाँ पर ऐसे एडवांस्ड वेपन नहीं है, पर ये एक गॉडेस ऑफ आर्चरी को जानती है। इसलिए सभी आर्चरी गॉडेस मेंटिस के पास आ जाते हैं, जिसकी स्किल इतनी खतरनाक होती है कि ये एक ही बार में पूरा पेड़ गिरा सकती है। जिसे सीखने के लिए सेया को सबसे पहले मैजिक बो चलाना सीखना होगा। जिसके बाद और भी खतरनाक स्किल सीखने के लिए सेया को मेंटिस से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसे सुनकर सेया एली से पूछता है कि इसे फायर एरो चलाना आता है तो इसे भी एक बार चलाकर दिखा दे। और एली तो कहती है कि ये इतना
इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन सेया तो एक ही बार में सीखकर सही निशाना भी लगा देता है, जिसे देखकर मेंटिस तो सेया से और भी इंप्रेस हो जाती है। इसलिए ये तीनों भी उनको अकेला छोड़कर इधर आ जाते हैं और ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सर्सियस इन्हें देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर ये यहाँ है तो वो पागल भी आसपास ही होगा। और रिश्ता को ये डरते हुए बताता है कि सेया की वजह से एनी इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि उसके सामने जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है। जिसे सुनकर रिश्ता एरिया के पास भी मदद मांगने जाती है, लेकिन एरिया बताती है कि इसने पहले ही समझाने की कोशिश करी थी पर एनी नहीं मानी, इसलिए इन्हें एनी को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। और तभी एरिया देखती है कि मैश पहले से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और एरिया रिश्ता से कहती है कि अगर ये सब फ्री है तो क्यों ना एरिया मैश और एली को थोड़ा ट्रेन कर ले, जिसके लिए ये तीनों मान जाते हैं। और रिश्ता सोचती है कि इसे भी एक बार जाकर एनी से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन एनी ने तो पूरे घर में ही आई विल किल यू लिख रखा होता है। पर तभी रिश्ता इस भूत को देखकर डर जाती है और एसी भागती है कि डायरेक्ट सेया के पास आकर रुककर इसे फटाफट बोयरा बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि एनी को पता चल गया कि सेया भी यहाँ पर है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सेया तो कहता है कि एनी तो इसके पीछे ही खड़ी है, जो सेया को देखते ही अपनी खतरनाक इंटरनल स्वॉर्ड निकाल कर कहती है कि अब सेया को एनी से कोई भी नहीं बचा सकता है। पर अपना हीरो तो लड़कियों को हराने वाला अल्टीमेट अटैक यानी एनी से इतने प्यार से बात करते हुए इससे कहता है कि एनी जैसी क्यूट लड़की पर इतना गुस्सा ठीक नहीं लगता है, जिससे एनी तो पूरी पिघल कर फिर से अपना हुलिया बदल लेती है और शर्माते हुए सेया की बात मानकर ये कहते हुए चुपचाप चली जाती है कि इतने हैंडसम लड़के पर एनी गुस्सा नहीं कर सकती, जिसे देखकर बेचारी रिश्ता को बुरा लगता है। पर कम से कम अब इसे उस भूत को दोबारा नहीं देखना होगा, जिसके बारे में पता चलते ही एरिया को भी राहत मिलती है और ये रिश्ता को खुश करने के लिए बताती है कि एली और मैश भी अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि एरिया ने अपने मैजिक से इनकी पावर्स अनलॉक कर दी है। जिसे सुनकर रिश्ता कहती है कि अब ये सब जल्द ही यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि आज सेया की बो ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली है। लेकिन एरिया तो बो का नाम सुनते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि मेंटिस ही वही इकलौती भयानक और ठरकी गॉडेस है जो हर हीरो और लोंडो को धर दबोच कर उनका काम खत्म कर देती है। इसलिए ही ग्रेट गॉडेस स्टार ने मेंटिस को सारे मर्दों से दूर डिवाइन फॉरेस्ट में अकेले रख रखा था और मेंटिस जरूर आखिरी दिन तक खुद को कंट्रोल कर रही होगी। इसलिए एरिया रिश्ता को फटाफट उन नमूनों के पास जाने के लिए कहती है, जिसे सुनते ही रिश्ता तूफान की तरह सेया को बचाने आ जाती है, जहाँ पर ये ठरकी पंती दिखाते हुए सेया को खत्म करने की धमकी देने लगती है। पर ये पागल तो उल्टा मेंटिस को ही तीर मारकर भड़का देता है, जिससे ये प्यासी भूतनी जैसे तीर लगने के बावजूद भी खड़ी हो जाती है। और तभी इसके नजर में ये दोनों भी आ जाते हैं, जिससे मैश की एसी फटती है कि बेचारे ने किसी असली के भूत को देख लिया है। और तभी मेंटिस की प्यास बुझाने के लिए सेया अपने 5 शाइनिंग स्ट्राइक से मैश को बचा भी लेता है और इससे सेया की बो ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। जिसके बाद ये पोर्टल से यहाँ आए ही थे कि इन्हें पता चलता है रोज तो इनके बिना ही अपनी फोर्स लेकर बिलबब का सामना करने निकल गई है। इसलिए ये चारों भी उड़कर बिलबब की फाइलिंग फोर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रिश्ता देखती है कि ये पागल लड़की अपनी स्किल के भरोसे अकेले ही ऊपर चढ़ रही है, जिसे देखकर सेया कहता है कि इसे पहले ही पता था कि वो जिद्दी लड़की ऐसे अकेले लड़ने की पागलपंती करेगी। इसलिए इस सिचुएशन का फायदा उठाकर यानी सेया अब रोज को चारा बनाकर बिलबब को निशाना बनाएगा। लेकिन ये मक्खियों का राजा तो रोज को उठा ही ले जाता है, जिससे अब सेया रिश्ता को बलि का बकरा बनने के लिए कहता है ताकि सेया को सही निशाना लगाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। पर बिलबब का इतना छोटा दिमाग जल्द ही पता लगा लेता है कि ये जरूर रिश्ता और सेया की कोई चाल है। इसलिए बिलबब सेया के अटैक से बचने के लिए रोज के साथ बहुत ही ऊपर जाने लगता है और रिश्ता को आता देख रोज को फेंकने ही वाला होता है कि तभी सेया का तीर रोज को बचा लेता है। लेकिन बिलबब कहता है कि सेया का अटैक इस पर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई भी मैजिक एरो अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। पर रिश्ता इससे ये सुनकर हैरान रह जाती है कि इसने ये भी पता लगा लिया है कि सेया यहीं कहीं बादलों में अटैक करने के लिए छुपा है। और तभी रिश्ता देखती है कि सेया तो अपना 7 शाइनिंग स्ट्राइक वाला खतरनाक अटैक करने वाला है, लेकिन इस मक्खी की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये सभी स्ट्राइक से आराम से बच जाता है और खुश होते हुए कहता है कि अब सेया को बिलबब से कोई नहीं बचा सकता है। पर तभी इसकी ये देखकर बोलती बंद हो जाती है कि अब इसको सेया से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सेया ने वो 7 स्ट्राइक दूर जाते ही उनका फॉर्म बदल दिया था, जिससे बिलबब को उसकी भनक तक नहीं पड़ी। जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि ये पागल अब पहले से भी खतरनाक सिचुएशन को भी आराम से संभाल कर और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जिसके बाद
बाद सेया मैश और एली को ये कहकर खुश कर देता है कि ये दोनों भी पहले से स्ट्रांग हो गए, इसलिए सेया चाहता है कि ये अब बची हुई फ्लाइंग फोर्स को निपटाने का काम करे, जिसके लिए दोनों एक्साइटेड हो ही रहे होते हैं कि तभी सेया खुद ही उन सभी मक्खियों को खत्म कर देता है और एली को मैश पर अपनी मोमेंट बूस्ट करने वाली स्किल यूज करके सभी मक्खियों को एक जगह जमा करने के लिए कहता है, क्योंकि सेया को अपने सस्ते नशे भी तो करने हैं। यानी अपना हीरो इन सभी को राख में बदले बगैर कहाँ रुकने वाला है। जिसके बाद रोज जाने से पहले सेया को बताती है कि पास के इजेल विलेज में एक श्राइन है जहाँ पर इन्हें लेजेंडरी आर्मर मिलेगा जो सेया को डीमन लॉर्ड को हराने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन सेया तो कहता है कि इसे शक हो रहा है कि वो लेजेंडरी आर्मर जरूर कर्स्ड है, जिसे सुनकर रोज ये कहते हुए चली जाती है कि उस आर्मर को बहुत ही सेफ श्राइन में रखा है, इसलिए इन्हें वहां जाकर सब पता चल जाएगा। इसलिए ये सभी प्लान बनाते हैं कि उस लेजेंडरी आर्मर को लेने के बाद ये थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और सेया भी कहता है कि उस शाइनिंग एरो अटैक में इसकी बहुत सारी मैजिक पावर कम हो गई है। और जब ये सभी पोर्टल से यहाँ पहुंचे ही थे कि यहाँ तो कुछ और ही तबाही चल रही होती है और तभी इन्हें वही शॉपकीपर मिल जाता है जिसके यहाँ से इन्होंने मैजिक आइटम खरीदे थे। लेकिन ये कहता है कि उन्हीं आइटम्स की मदद से इन पर नजर रख रहा था, जिससे इसने उस लेजेंडरी आर्मर को इनके हाथ लगने से पहले ही अपने मॉन्स्टर को समन करके डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि ये भी 4 हेवनली किंग्स में से एक किल लैंग है। लेकिन तभी किल लैंग सेया को मारने के लिए एक खतरनाक रिचुअल करते हुए खुद को चाकू दे मारता है, जिसे देखकर सेया को कुछ ठीक नहीं लगता है। इसलिए सेया रिश्ता को फटाफट पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है और तभी किल लैंग एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिस पर अटैक करने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है और उल्टा मल्टीप्लाई होकर सेया पर ही अटैक करने लगता है। जिससे बचने के लिए सेया मैक्सिमम इन्फर्नो को यूज करके फटाफट इन्हें लेकर निकल जाता है। लेकिन डिवाइन रियल में आते ही सेया रिश्ता को अपना हीलिंग मैजिक करने के लिए कहता है, क्योंकि इस पागल को थोड़ी सी चोट लग गई है। पर जब रिश्ता सेया को हील कर ही रही होती है कि तभी किल लैंग डायमेंशन बैरियर को तोड़कर डिवाइन रियल में आने लगता है, जिसे देखकर ये परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी किल लैंग को रोकने कुछ गॉड्स आ जाते हैं, जिनके एक साथ अटैक करने पर भी किल लैंग नहीं रुकता है। और इधर अपना हीरो तो पहली फुर्सत में ही निकल जाता है, क्योंकि किल लैंग तो अपने रास्ते में आने वाले सभी गॉड्स को निपटाते जा रहा है, जिसके लिए सेया इसकी आशिक यानी एनी को किल लैंग को रोकने के लिए कहता है। लेकिन एनी तो किल लैंग को इतने टुकड़ों में काट देती है कि जो मिलकर इसका ही काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर सेया कहता है कि अब इनके पास सबसे खतरनाक गॉड यानी वेलकिरी के पास जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसलिए ये किल लैंग को लेकर डायरेक्ट वेलकिरी के पास आ जाते हैं और इसे भड़काने के लिए सेया किल लैंग को वेलकिरी की पेंटिंग को तोड़ने देता है, जिससे ये गुस्सा होकर तुरंत ही किल लैंग का माथा पिचका देती है। पर किल लैंग तो वापस रीजनरेट होकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वेलकिरी इसे अपनी चैन से जकड़ती ही है कि तभी ये भूत इससे भी आराम से बच जाती है। इसलिए वेलकिरी भी एक्साइटेड होते हुए अपनी सारी पावर अनलॉक कर देती है और रिश्ता देखती है कि वेलकिरी की लेवल और स्टैट्स तो मैक्स हो गए हैं, जिससे सेया पहली बार किसी गॉडेस से इतना इंप्रेस हुआ होता है। और तभी वेलकिरी अपना सबसे पावरफुल अटैक गेट ऑफ वेलहेला यूज करने लगती है, जो इतना खतरनाक होता है कि किल लैंग को एक ही बार में अपने साथ खींच ले जाता है। लेकिन गेट ऑफ वेलहेला को यूज करने वाले को इसके बदले में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होती है, जिससे इसकी जगह कोई इंसान होता तो वो इतना दर्द सहन ही नहीं कर पाता। पर वेलकिरी को तो ये दर्द सहने की आदत हो गई है, इसलिए इस पागल को तो अब इसमें मजा आने लगता है, जिसे सुनकर सेया भी जोश में आ जाता है और रिश्ता को साइड करके कहता है कि गेट ऑफ वेलहेला ये भी सीखना चाहता है। लेकिन वेलकिरी बताती है कि एक इंसान के लिए गेट ऑफ वेलहेला सिर्फ सुसाइड करने जैसा होगा, इसलिए सेया कभी ये अटैक नहीं सीख सकता है। जिसे सुनकर सेया इसे ट्रेनिंग करने के लिए उकसाते हुए चैलेंज करता है कि वेलकिरी में बस सेया जैसे हीरो को ट्रेन करने का दम नहीं है, जिससे इसका किसी तरह काम बन जाता है। क्योंकि वेलकिरी कहती है कि ये सेया को ट्रेन करने के लिए तैयार है, पर वेलकिरी इसे गेट ऑफ वेलहेला किसी भी हालत में नहीं सिखाने वाली। जिसे सुनकर मैश और एली भी रिश्ता से पूछते हैं कि जब तक सेया ट्रेनिंग करेगा तब तक ये दोनों भी एरिया से इनकी बची हुई ट्रेनिंग कर लेते हैं। तब रिश्ता भी कहती है उस लेजेंडरी आर्मर के टूटने के बाद ट्रेनिंग करने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जिसे सुनकर सेया कहता है कि इसने उस आर्मर का एक टुकड़ा रख लिया था, जिससे ये रिश्ता के बाल के साथ अपनी सिंथेसिस स्किल्स से एक अच्छी स्वॉर्ड बना देता है, जो रिश्ता को इतना
इम्प्रेस कर देता है कि ये सेया को गले ही लगा लेती है, लेकिन सेया इसे फटाफट नहाने के लिए जाने कहता है क्योंकि रिश्ता से कचरे जैसी गंध आ रही है, जिसे सुनते ही ये बेचारी गुस्सा होते हुए नहाने आ जाती है। जहाँ पर रिश्ता को सर्सियस से पता चलता है कि इसे जल्द ही ग्रेट गॉडेस के पास जाना चाहिए क्योंकि स्टार रिश्ता से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती है, जिसकी वजह से बेचारी रिश्ता को नहाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ आते ही स्टार बताती है कि 4 हेवनली किंग्स का लास्ट डीमन अपनी आर्मी लेकर रोजगार्ड कैसल की ओर ही बढ़ रहा है, इसलिए ग्रेट गॉडेस भी कहती है कि इसे फटाफट नहाकर उस आखिरी हेवनली किंग को रोकने जाना चाहिए। जिसे सुनकर रिश्ता ऐसी नहाती है कि रगड़ रगड़ कर खुद की स्किन ही लाल कर देती है। जिसके बाद रिश्ता देखती है कि एरिया ने सच में मैश और एली को और भी पावरफुल बना दिया है, और रिश्ता यहाँ आकर इन्हें बताती है कि इसने सेया के लिए अपने बालों से ये डोल बनाई है, जिसे देखकर वेलकिरी और इन दोनों को तो इस डोल से डर लगने लगता है और ये सेया के बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसे भी अपने बैग में डालकर सभी रोज और उसकी फोर्स की मदद करने आ जाते हैं। जहाँ पर इन्हें पता चलता है हेवनली किंग काइजर ने इनकी आधी से ज्यादा फोर्स खत्म कर दी है और इनके कैसल पर अटैक करने जा रहा है। लेकिन तभी काइजर आगे आकर इन्हें चैलेंज करता है कि ये इनके सबसे ताकतवर बंदे से लड़ना चाहता है, जिसे सुनकर सेया जा ही रहा होता है कि तभी वॉर मास्टर एंट्री ले लेता है, पर काइजर ये कहकर इसका मजाक उड़ाता है कि ये बूढ़ा आदमी क्या ही कर लेगा। पर ये कहते ही वॉर मास्टर अपने क्रशिंग सेंट नाइट से काइजर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाकी के कीड़ों मकोड़ों को साफ करने के लिए भी वॉर मास्टर को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि इतनी उम्र होने पर भी वॉर मास्टर बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए रिश्ता वॉर मास्टर से पूछती है कि इसे भी इनके साथ डीमन लॉर्ड को हराने चलना चाहिए, पर ये कुछ कहता है कि तभी वॉर मास्टर की हालत खराब होने लगती है क्योंकि ये किसी बीमारी की वजह से खुद को कभी कभी बच्चा समझने लगता है, जिसे देखकर सेया कहता है कि शायद इस वजह से ही वॉर मास्टर एम्पायर से बाहर नहीं जा सकता है, और तभी रोज आकर इस बच्चे को संभाल लेती है, जिसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते दिखाई देते हैं। इसलिए रिश्ता कहती है कि इन्हें भी थोड़ा जश्न मना लेना चाहिए, और सेया कहता है कि इन्होंने अभी सिर्फ हेवनली किंग्स का ही खात्मा करा है और डीमन लॉर्ड से लड़ना बाकी है, इसलिए इन्हें अब पूरी तरह अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। जिसे कहते ही सेया इन्हें इग्नोर करके इस दुकान से हीलिंग हर्ब्स खरीदने आ जाता है, पर रिश्ता कहती है कि सेया को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि रिश्ता खुद एक हीलिंग गॉडेस है। जिसे सुनकर ये बंदा कहता है कि इसके हीलिंग हर्ब्स रिश्ता के हीलिंग मैजिक से कई गुना ज्यादा काम के हैं, इसलिए दोनों बहस करते हुए इस गरीब प्राणी पर हीलिंग बैटल करने लगते हैं, जिसमें हमारी गॉडेस ऑफ हीलिंग इस गैंडे से हार जाती है। इसलिए सेया भी कोई रिस्क नहीं लेते हुए इस बंदे से बहुत सारे हीलिंग हर्ब्स खरीद लेता है। जिसके बाद रोज इन सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए कैसल में बुला लेती है और कहती है कि इसके डैड पिछले 30 सालों से डीमन फोर्स से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जब वॉर मास्टर की उम्र 80 होने ही वाली थी कि उसी साल वॉर मास्टर का सामना डीमन लॉर्ड से हुआ था, पर बैटल शुरू होते ही वॉर मास्टर उस बच्चे वाली बीमारी का पहली बार शिकार बना, जिससे रोज और बाकी फोर्स को वॉर मास्टर को तुरंत वहां से बचाकर लाना पड़ा। लेकिन उसके बाद इन्हें पता चला कि वॉर मास्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए रोज इनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये वॉर मास्टर को अपने साथ डीमन लॉर्ड से लड़ने नहीं ले जाए। जिसे सुनते ही सेया भी कह देता है कि इसने उनकी बच्चे वाली हालत देखकर पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये इस बच्चे वाले डैड को अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए सेया वॉर मास्टर को साफ साफ बता देता है कि वॉर मास्टर को अपने लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। पर ये जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि बची हुई सारी डीमन फोर्स अटैक करने आ रहे हैं, जिसे सुनकर वॉर मास्टर जाने लगता ही है कि तभी सेया इन्हें कह देता है कि ये उन डीमॉन्स को रेस्ट इन पीस कर देगा, इसलिए इन्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। इसलिए सेया रिश्ता को छोड़कर मैश और एली के साथ चले जाता है क्योंकि उन हर्ब्स के खत्म होने तक रिश्ता किसी काम की नहीं है। लेकिन वॉर मास्टर इसे बताता है कि सारे गॉड्स इमॉर्टल इसलिए है क्योंकि इनकी असली सोल डिवाइन रियल्म में कहीं स्टोर है, जिससे रिश्ता इस दुनिया में मर भी जाती है तो इसकी रियल सोल डिवाइन रियल्म में सेफ रहेगी। पर इसकी जगह कोई हीरो मरता है तो वो वापस अपनी दुनिया में चले जाएगा। लेकिन वॉर मास्टर बताता है कि इसने एक चेन डिस्ट्रक्शन नाम का मैजिकल आइटम ढूंढा है, जिससे डिवाइन रियल्म में कैद सोल को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करा जा सकता है। इसका मतलब रिश्ता और सेया की जान को भी खतरा है, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने वो चेन डिस्ट्रक्शन वेपन वॉर मास्टर को सेया और सभी हीरो को खत्म करने के लिए दिया है, जिसका इसने एक निकनेम भी दिया है, द गॉड आइटर सोर्ड, जिससे अब रिश्ता की जान जाने वाली है। क्योंकि जब तक रिश्ता जिंदा रहेगी तब तक सेया बचकर वापस डिवाइन रियल्म में जा सकता है, जिसे सुनकर रिश्ता कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी वॉर मास्टर बताता है कि ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपनी बुरी जिंदगी से नफरत करता था
और जब ये डीमॉन लॉर्ड से पहली बार मिला तब डीमॉन लॉर्ड ने वॉर मास्टर को फिर से जिंदगी जीने का मौका दिया, जिससे अब ये डीमॉन लॉर्ड के लिए काम करके हमेशा के लिए बुढ़ापे के बिना जी सकता है। लेकिन ये सब सच करने के लिए वॉर मास्टर को अब रिश्ता की सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करनी होगी, जिसे सुनकर रिश्ता को भी ना चाहते हुए मानना पड़ता है कि ये अब सेया से फिर कभी नहीं मिल सकती है। पर तभी सेया अपने शाइनिंग एरो से वॉर मास्टर को रिश्ता की रियल सोल डिस्ट्रॉय करने से रोक देता है और रिश्ता को इनसे पता चलता है कि सेया को वॉर मास्टर पर शक हो रहा था, इसलिए ये सभी रिश्ता को देखने वापस आ गए। लेकिन इधर वॉर मास्टर सेया से ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इसने पहले ही सोच लिया था कि वॉर मास्टर भी डीमॉन लॉर्ड की साइड हो सकता है, पर वॉर मास्टर डीमॉन लॉर्ड की वजह से इतना पागल हो गया होता है कि ये रोज के कहने पर भी नहीं रुकता है और यहाँ तक कि इसकी बेटी को भी इस पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वॉर मास्टर कहता है कि अगर रोज इनके साथ मिलकर इसे रोकने की कोशिश करेगी तो वॉर मास्टर रोज को भी इनके साथ खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी इसकी हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर वॉर मास्टर एक डीमन स्पिरिट खाकर और भी खतरनाक बन जाता है, जो खुद डीमन लॉर्ड ने वॉर मास्टर को दी थी ताकि ये सेया और रिश्ता को डीमन लॉर्ड के रास्ते से हमेशा के लिए हटा सके, जिसकी वजह से सेया को लड़ने में परेशानी होने लगती है। इसलिए सेया भी अब अपनी पूरी पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे सेया वॉर मास्टर की स्पीड मैच करने ही वाला था कि तभी ये सेया को निपटाने के लिए दूसरा अटैक करने लगता है। इसलिए इससे बचकर सेया भी अपने फिनिक्स थ्रस्ट से अटैक कर ही रहा था कि तभी वॉर मास्टर सेया का हाथ काट देता है, पर तब भी सेया अपने एक हाथ के बिना ही लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि सिर्फ सेया का ही हाथ नहीं कटा है, क्योंकि सेया ने ऐसे अटैक को यूज करा था जिससे इस पर होने वाला डैमेज सेया के एनिमी को भी लगता है। इसलिए सेया अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने फिनिक्स थ्रस्ट से पूरी ताकत लगाकर अटैक करने लगता है, जिससे सेया फाइनली वॉर मास्टर को हराने में कामयाब हो जाता है और तुरंत रिश्ता को अपना हाथ हीलिंग मैजिक से वापस जोड़ने के लिए कहता है। लेकिन रिश्ता और रोज ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि सेया वॉर मास्टर को भी हील करने के लिए कहकर अब इसकी बेटी को इसे हैंडल करने के लिए कहता है, पर रोज कहती है कि ये गद्दार अब ना ही रोज का डैड है और ना ही ये एक एम्परर कहलाने के लायक है। लेकिन तभी सेया रोज के गुस्से को दूर करके बताता है कि इसे वॉर मास्टर को जो भी कहना है वो जल्दी कहे, क्योंकि अब रोज के डैड के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जिसे सुनकर रोज रोने लगती है, क्योंकि इसके 3 दिन बाद ही वॉर मास्टर की सांसें बंद हो जाती है। इसलिए अब पूरे एम्पायर की जिम्मेदारी रोज के कंधों पर आ जाती है, जिसके बाद सेया भी कुछ दिनों तक आराम करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए रिश्ता कहती है कि मैश और एली को भी तब तक थोड़े मजे कर लेने चाहिए। लेकिन तभी सेया का भूत जाग जाता है और उठते ही इन तीनों को कहता है कि अगर इसे डीमॉन लॉर्ड को हराना है तो इसे बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, और उससे पहले सेया थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार सेया से रिलैक्स करना सुना है। पर तभी रिश्ता कहती है कि ऐसा मौका इन्हें बार बार नहीं मिलने वाला, इसलिए इन्हें फटाफट मजे कर लेने चाहिए, जिसकी शुरुआत करने रिश्ता मैश और एली को नए कपड़े दिलाने आ जाती है। और इसके बाद मैश पूछता है कि इन्हें सेया के पास कब वापस जाना है। तब रिश्ता बताती है कि सेया ने इन्हें आज रात तक का टाइम दिया है, इसलिए इन्हें उससे पहले अपने सारे शौक पूरे कर लेने चाहिए। जिसके बाद तीनों पूरे दिन मजे करके सेया के लिए खाना लाए ही थे कि सेया इन्हें यहाँ पर नहीं मिलता है। इसलिए तीनों सोचते हैं कहीं वो पागल अभी भी ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी सेया नहीं आता है। इसलिए ये सभी उस पागल को बाहर ढूंढने निकल जाते हैं, पर कैसल के लोग और किसी भी दुकान वाले ने सेया को नहीं देखा होता है, जिसके बारे में सोचकर सभी परेशान होने लगते हैं कि कहीं सेया अकेले ही डीमन लॉर्ड से लड़ने तो नहीं चला गया। इसलिए रिश्ता परेशान होते हुए एरिया से मदद मांगने आ जाती है, पर एरिया रिश्ता से कहती है कि इन्हें ग्रेट गॉडेस स्टार ने जल्द ही कुछ बताने के लिए बुलाया है। इसलिए सभी उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर सारे गॉड्स की रियल सोल स्टोर होती है, और तभी स्टार रिश्ता को बता देती है कि सेया अकेले ही डीमॉन लॉर्ड के कैसल की ओर निकल चुका है। जिसे सुनकर रिश्ता कहती है कि सेया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पागल तो कमजोर ओपोनेंट से लड़ने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग करता है, और अब तो उस चेन डिस्ट्रक्शन वेपन की वजह से सेया की रियल सोल भी खत्म हो सकती है। लेकिन स्टार बताती है कि इसी वजह से सेया अकेले गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रिश्ता की रियल सोल खत्म हो जाए। पर ये सुनकर रिश्ता को अजीब लगने लगता है, मतलब सेया वो इंसान है जिसे किसी की भी परवाह नहीं है। लेकिन स्टार बताती है कि सेया भले ही बाहर से ऐसा दिखता होगा, पर सेया शुरुआत से ही सभी की केयर करता आ रहा है, और सेया मैश और एली को अपनी टीम में इसलिए ही नहीं रखना चाहता था ताकि सेया अपने किसी भी साथी को मरता नहीं देखना चाहता। जिसे सुनकर ये तीनों दुखी होने लगते हैं, और तभी स्टार कहती है कि सेया डीमॉन लॉर्ड से लड़ने से पहले यहाँ ट्रेनिंग करता, लेकिन सेया ने अपनी लेवल बहुत पहले ही मैक्स कर ली थी, जिससे कोई भी ट्रेनिंग अब सेया की लेवल और नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए सेया के पास पावरफुल स्किल्स सीखने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा था, जिसकी वजह से
ही सेया ने जाने से पहले वेलकिरी से किसी भी हालत में गेट ऑफ वेलहेला अटैक सीख लिया है, जिसे सुनकर रिश्ता सोचती है कि अगर सेया ने वो अटैक यूज करा तो उसकी जान नहीं बच सकेगी। और स्टार कहती है कि सेया को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो पागल अब सिर्फ इन सभी को डीमन लॉर्ड से बचाना चाहता है। लेकिन ये सब सुनकर रिश्ता दुखी हो ही रही होती है कि तभी स्टार इसे असली सच्चाई बताने लगती है, क्योंकि इससे पहली वाली जिंदगी में रिश्ता, एरिया और सेया को एक बी लेवल वर्ल्ड को बचाने का मिशन मिला था। और पहले वाले सेया और रिश्ता बिल्कुल अलग थे, क्योंकि सेया ट्रेनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेता था और रिश्ता सेया को बैटल करने से पहले पूरी तरह प्रिपेयर होने का भाषण देती थी। लेकिन पहले भी सेया रिश्ता की एक नहीं सुनता था, जिसकी वजह से ये सभी बैटल में मरते मरते बचते थे। फिर भी सेया अपनी टीम के साथ मिलकर किसी तरह उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता था, जिससे ये सभी आगे बढ़ते गए और यहाँ तक कि उस सीक्रेट वेपन को हासिल करके डीमोन लॉर्ड से भी लड़ने भी पहुंच गए, जिसे भी सेया ने बहुत मुश्किल से हराया ही था। कि तभी उस डीमोन लॉर्ड ने इनके एक साथी को मारकर अपनी हेल्थ रिस्टोर कर ली थी, जिसके बाद डीमोन लॉर्ड इन सभी को एक एक करके खाता गया, क्योंकि इनके पास लड़ने के लिए एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। जिससे सेया ने रिश्ता और अपने सभी साथियों को अपनी गलती की वजह से मरता देखा। पर उस सब के लिए एरिया खुद को ब्लेम करने लगती है कि ये सेया के लिए डीमोन लॉर्ड की कमजोरियां ढूंढ सकती थी। पर एरिया ने भी सेया को बिना तैयार करे ऐसे ही जाने की गलती करी। लेकिन इन सब से रिश्ता की यादें वापस आ जाती है, जिससे रिश्ता अपने दिल को संभाल नहीं पाती है। पर तभी स्टार बताती है कि ये सब यादें जाने बगैर भी इनकी किस्मत ने सेया और रिश्ता को वापस मिलाया है। और सेया को भी अपनी पिछली लाइफ का इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि वो उन यादों को जाने बगैर ही उन सभी गलतियों को अब सुधारना चाहता है, जिसे सुनकर रिश्ता खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि ये भी फिर से सेया को अकेले लड़ने देने की गलती नहीं कर सकती है। और एरिया के रोकने पर भी रिश्ता नहीं रुकती है। इसलिए मैश और एली भी कहते हैं कि इन्होंने भी सेया के साथ लड़ने का वादा करा था, इसलिए ये तीनों भी अपनी जान की परवाह किए बिना सेया की मदद करने निकल जाते हैं। लेकिन डीमोन लॉर्ड के कैसल में आते ही रिश्ता को कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन्हें दूर से भी उस चेन डिस्ट्रक्शन वेपन की पावर्स महसूस होने लगती है। पर तभी इन तीनों को सेया और डीमोन लॉर्ड फाइट करते हुए दिखाई दे जाते हैं और रिश्ता ये देखकर हैरान रह जाती है कि सेया गेट ऑफ वेलहेला यूज करने जा रहा है, जिसे यूज करते ही डीमोन लॉर्ड का मैजिक बैरियर अब किसी काम का नहीं बचता है और खुद को इस गेट के अंदर जाता देख बाहर आने की पूरी कोशिश करने लगता है। इसलिए सेया डीमोन लॉर्ड को धकेलने के लिए फिनिक्स थ्रस्ट से अटैक करता है, पर इसका डीमोन लॉर्ड पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिसे देखकर डीमोन लॉर्ड सेया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई सोर्ड नहीं है जो डीमोन लॉर्ड को चोट पहुंचा सके। लेकिन तभी सेया रिश्ता के उसी डोल को यूज करके डीमोन लॉर्ड को घायल करने में कामयाब हो जाता है, जिससे सेया अपने नए वेलहेला थ्रस्ट अटैक से डीमोन लॉर्ड को गेट के अंदर धकेल देता है। पर इसके बाद ही गेट ऑफ वेलहेला का असर दिखाई देने लगता है और सेया रिश्ता से कहता है कि इसे अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, जिसे सुनकर रिश्ता डिवाइन रेल्म से अपनी सारी हीलिंग पावर्स मांगने लगती है। लेकिन स्टार इसे बताती है कि ऐसा करने से रिश्ता डिवाइन रेल्म के रूल्स तोड़ देगी, जिससे रिश्ता को बड़ी से बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। पर तभी रिश्ता कहती है कि इसे किसी भी हालत में सेया की जान बचानी है, इसलिए रिश्ता अपनी सभी पावर्स पाकर अपना पूरा फोकस सेया को हिल करने में लगा देती है, जिससे रिश्ता किसी तरह सेया को बचाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर इन तीनों के खुशी के कोई ठिकाने नहीं होते हैं। लेकिन तभी एली देखती कि गेट ऑफ वेलहेला अभी भी नहीं गया है और अचानक ही गेट में से डीमन लॉर्ड निकलकर अपनी बची हुई सारी ताकत इन सभी को मारने में लगाने लगता है, जिसे देखकर रिश्ता सोचती है कि इस अटैक से तो पूरी दुनिया कुछ ही देर में राख में बदल सकती है। इसका मतलब अब ये सभी एक साथ मारने वाले हैं। पर सेया कहता है मेरे होते हुए किसी को भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सेया फिर से गेट ऑफ वेलहेला को यूज करने लगता है, जिससे पहले वाले से भी बहुत बड़ा गेट आकर डीमन लॉर्ड को आसानी से निगल जाता है। लेकिन इसके बदले में ये सेया की लाइफ लिए बगैर नहीं जाने वाला, जिससे सेया की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगती है और रिश्ता का हीलिंग मैजिक भी सेया के इतने खतरनाक घाव को हिल नहीं कर पाता है। पर तभी ये पागल इन तीनों को सेया की यहाँ तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करने लगता है, जिसे सुनकर इन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी सेया की बॉडी डिस्पेयर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर रिश्ता खुद को संभाल नहीं पाती है। इसलिए सेया रिश्ता से कहता है कि इसने अपनी पूरी कोशिश करी, इसलिए रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तभी सेया की यादें भी वापस आ जाती है, जिससे सेया भी रोते हुए कहता है कि ये कम से कम इस बार रिश्ता की जान बचाकर खुश है। पर सेया को अपनी आंखों के सामने जाता देख इन तीनों का दिल ही बिखर जाता है, जिसकी कीमत के बदले ही ये दुनिया अभी सही सलामत है। और रोज भी अब सेया को एक रियल हीरो की तरह मानने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रोज ने एली और मैश को अपने स्पेशल नाइट बना दिए हैं,
जिससे मैश कहता है कि ये अब बिग ब्रदर सेया के जाने के बाद इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसके बाद ही रिश्ता के जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए ये तीनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं कि रिश्ता अक्सर इनसे मिलने आती रहेगी। इसलिए रिश्ता इन सभी को गुड बाय कहकर अपने घर में आ जाती है। और यहाँ आते ही रिश्ता को सेया की याद आने लगती है, इसलिए रिश्ता दौड़कर सेया को उसके ट्रेनिंग रूम में देखने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिलने पर रिश्ता का दिल ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि रिश्ता अब कभी भी सेया से नहीं मिल सकती है। और तभी एरिया इसे देखने आ जाती है और रिश्ता की ऐसी हालत देखकर इसका मेकअप करने लगती है, क्योंकि स्टार ने रिश्ता को जल्द ही मिलने बुलाया है। जिसे सुनकर रिश्ता सोचती है कि स्टार जरूर रिश्ता की पनिशमेंट के बारे में बात करने के लिए बुला रही है। इसलिए रिश्ता उदास होते हुए स्टार के पास जाने लगती है, जहाँ पर रिश्ता को एनी भी मिल जाती है, जिसे भी सेया के बारे में सुनकर बहुत दुख हो रहा होता है। और तभी यहाँ पर बाकी नमूने भी घूमते फिरते दिख जाते हैं, जिन्हें इग्नोर करके बेचारे रिश्ता को जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ता है। और जाते वक्त रिश्ता को वेलकीरी भी मिल जाती है, जो पहली बार किसी पर यानी सेया और रिश्ता पर प्राउड फील कर रही होती है। लेकिन इसके बाद ही रिश्ता स्टार से मिलने आ जाती है और रिश्ता को पता चलता है कि डिवाइन रेल्म के रूल्स तोड़ने की पनिशमेंट में अब रिश्ता को एक डबल एस क्लास वर्ल्ड को बचाना होगा। जिसे सुनकर एरिया कहती है कि उस वर्ल्ड पर तो पहले ही एक डीमन लॉर्ड ने कब्जा कर रखा है, जो इनके एक हीरो को भी खत्म कर चुका है। इसलिए रिश्ता की जगह एरिया जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर स्टार बताती है कि रिश्ता के पास अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका है। अगर रिश्ता इस मिशन में फेल होती है तो रिश्ता फिर गॉडेस भी नहीं कहला पाएगी। जिसे सुनकर एरिया कहती है कि आखिर रिश्ता इतने पावरफुल डीमन लॉर्ड से अपनी डिवाइन पावर्स के बिना दुनिया को कैसे बचाएगी। लेकिन इसके बाद स्टार कहती है कि जब सेया ने दूसरी बार गेट ऑफ वेलहेला यूज करा था, तब चेन डिस्ट्रक्शन का इफेक्ट भी डीमन लॉर्ड के साथ चला गया था। इसका मतलब सेया की रियल सोल अभी भी डिवाइन रेल्म में सेफ है और रिश्ता उस डबल एस क्लास वर्ल्ड को बचाने के लिए सेया को दोबारा समन कर सकती है। जिसे सुनकर रिश्ता के दिल को फाइनली ठंडक मिलती है, क्योंकि रिश्ता सेया को फिर से देख सकती है। इसलिए रिश्ता अब किसी भी वर्ल्ड को बचाने के लिए खुशी खुशी तैयार है। तो इसी के साथ ये एनिमे खत्म होता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो और भी ऐसे ही एनिमे देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना।